कभी सोचा है कि एक ही दिन, एक ही तारीख, दो ऐसे मकसद को एक साथ ला सकती है जो सुनने में तो एकदम अलग लगते हैं। जी हाँ, 9 मार्च का दिन दुनिया में दो बहुत ज़रूरी वजहों से मनाया जाता है। एक तरफ हमारी नदियाँ हैं और दूसरी तरफ हमारे बच्चों का पोषण। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं कि आखिर ये दिन इतना खास क्यों है और इसका हम सबकी ज़िंदगी से क्या लेना देना है। तो देखिए, आज हमारे पास दो टॉपिक हैं। एक तरफ है हमारी नदियां, जिन्हें हम इस धरती की लाइफलाइन कह सकते हैं, जो हमें जिंदगी देती हैं। और दूसरी तरफ हमारे बच्चे, जो हमारा आने वाला कल है, हमारी उम्मीद है। पहली बार में सुनने में लगता है कि इन दोनों का क्या कनेक्शन, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सबसे पहले चलिए नदियों की बात करते हैं। सवाल ये है कि आखिर दुनिया भर में इन जीवन रेखाओं को, इन लाइफलाइंस को बचाने की ये जंग इतनी जरूरी क्यों हो गई है। तो ये दिन है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। इसकी कहानी शुरू होती है 1997 में ब्राजील में हुई एक मीटिंग से। और इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, पूरी दुनिया में नदियों को बचाने के लिए आवाज उठाना और सबको इस बारे में जागरूक करना। तो सवाल उठता है कि इस दिन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, ये सिर्फ कोई त्योहार या सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक मिशन है। इसका मकसद है हमारी नदियों को लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन से बचाना, पानी की हर एक बूंद की कीमत समझाना और साथ ही इस पर बात करना कि जो बड़े बड़े डैम बनते हैं वो नदियों के नेचुरल फ्लो और आसपास की जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। कुल मिलाकर ये हम सबको पानी बचाने के लिए जगाने का दिन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दिन सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि एक्शन होता है। दुनिया भर में लोग नदियों के किनारे जाकर सफाई अभियान चलाते हैं, रैलियां निकालते हैं, पानी बचाने के नए नए तरीकों पर काम शुरू करते हैं और हाँ, सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज जोर शोर से उठाते हैं। अच्छा, तो नदियों की बात हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे उतने ही जरूरी टॉपिक पर, हमारी अगली पीढ़ी का पोषण। चलिए अब ये समझते हैं कि खाना, स्कूल और हमारा भविष्य, ये तीनों चीजें एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और ये है इंटरनेशनल स्कूल मील्स डे। ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार के आसपास मनाया जाता है। इसका भी मकसद बिल्कुल साफ है, बस एक ही मकसद है, दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचना कि बच्चों के लिए अच्छा पौष्टिक खाना कितना जरूरी है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि आज भी दुनिया में न जाने कितने बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। और इसका असर सिर्फ उनकी सेहत पर नहीं, बल्कि उनके सीखने की, आगे बढ़ने की काबिलियत पर भी पड़ता है। तो ये सिर्फ पेट भरने का सवाल नहीं है, ये तो हमारे भविष्य की नींव का सवाल है। तो फिर स्कूल का खाना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, ये पक्का करता है कि कोई भी बच्चा खाली पेट क्लास में बैठकर पढ़ने की कोशिश ना करे। जब अच्छा खाना मिलता है तो बच्चों का दिमाग और शरीर दोनों तेजी से बढ़ते हैं और जाहिर है पढ़ाई में भी उनका परफॉर्मेंस बेहतर होता है। और हाँ, ये कुपोषण जैसी बड़ी बीमारी से लड़ने का एक बहुत ताकतवर हथियार भी है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे पास मिड डे मील स्कीम है, जो इसका एक जबरदस्त उदाहरण है। ये स्कीम सिर्फ लाखों बच्चों का पेट ही नहीं भरती, बल्कि उन्हें स्कूल आने के लिए एक बड़ी वजह भी देती है। मतलब एक तीर से दो निशाने, पोषण भी और शिक्षा भी। तो चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ लाते हैं, जो शुरू में अलग अलग लग रहे थे। एक तरफ नदियां, दूसरी तरफ बच्चे। सच तो यह है कि ये दोनों ही हमारे प्लैनेट और हमारे आने वाले कल के लिए हमारी एक कॉमन जिम्मेदारी हैं। और ये कनेक्शन है भी कितना सीधा, देखिए। नदियां स्वस्थ होंगी तो पानी साफ होगा, साफ पानी होगा तो खेती अच्छी होगी, जिससे हमारा पर्यावरण भी बचेगा और हमें जीवन भी मिलेगा। और दूसरी तरफ जब बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा तो उनका पोषण होगा और तभी तो एक मजबूत भविष्य बनेगा। देखा, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो सीधी सी बात यह है, नदियां हमें जिंदगी देती हैं और अच्छा खाना उस जिंदगी को भविष्य के लिए तैयार करता है। ये दोनों सच में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आखिरकार एक हेल्दी प्लैनेट ही तो एक हेल्दी पीढ़ी की नींव रख सकता है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक स्वस्थ ग्रह और एक बेहतर भविष्य के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अपने लेवल पर ढूंढना भी है और उस पर अमल भी करना है।